हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है चंद्रगुप्त द्वितीय। आज का जो टॉपिक है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त का शासनकाल, इनका शासनकाल था 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक था। इन चंद्रगुप्त द्वितीय के जानने के हमें साधन के किसके द्वारा जानते हैं हम? साहित्यिक स्रोत। पहला है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में कालिदास के ग्रंथ। दूसरा विदेशी विवरण, जो चीनी यात्री फाहियान का यात्रा वृत्तांत, इन चीनी यात्री फाहियान का यात्रा वृत्तांत। तीसरा है अभिलेख। अभिलेखों द्वारा में है मथुरा का स्तंभ एवं शिलालेख। उदयगिरि के से 2 अभिलेख, गढ़वा एवं सांची का से प्राप्त अभिलेख। चौथा है सिक्के। सिक्कों द्वारा हम चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है, जिनमें स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम, इन चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम समुद्रगुप्त मिलता है। इन चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम हमें समुद्रगुप्त मिलता है। माता का नाम मिलता है दत्त देवी। पुत्र, इन चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त प्रथम। पहले है कुमार गुप्त प्रथम, पुत्री का नाम है प्रभावती गुप्ता। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र का नाम कुमार गुप्त और पुत्री का नाम प्रभावती। अन्य नाम, इन चंद्रगुप्त के और नाम क्या मिलते हैं? अन्य नाम में है देवगुप्त एवं देवराज। इन चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम में देवगुप्त एवं देवराज मिलती हैं। उपाधियां, चंद्रगुप्त की उपाधियां क्या क्या धारण की थी? विक्रमांक, विक्रमादित्य एवं परम भागवत उपाधि धारण की थी। इनका धर्म, चंद्रगुप्त द्वितीय का धर्म था वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी, इन चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम था कुबेर नागा। इनकी पत्नी का नाम था कुबेर नागा, जो नाग कन्या थी, जो एक नाग कन्या थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र तथा पुत्री, इन चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र एवं पुत्री कुमार गुप्त प्रथम और पुत्री है प्रभावती गुप्ता। चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजयों का उल्लेख, हमें चंद्रगुप्त की द्वितीय की दिग्विजयों का उल्लेख हमें उदयगिरि गुहा लेख से पता चलता है। हमें किससे पता? उदयगिरि गुहा लेख से पता चलता है। उदयगिरि गुहा लेख के लेखक, इन उदयगिरि गुहा लेख के लेखक ये इसका सचिव वीरसेन था। इन चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव वीरसेन था। चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव वीरसेन, जो शैव धर्म का अनुयायी था। उसके एक अन्य, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के एक अन्य पुत्र का भी नाम मिलता है, जो गोविंद गुप्त जिसका नाम था, जो तीरभुक्ति का राजपाल था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के एक अन्य पुत्र का नाम गोविंद गुप्त, जो तीरभुक्ति का राजपाल था। शिक्षा के केंद्र, इन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय शिक्षा के केंद्र थे पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी विद्वान, इन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय दरबारी विद्वान पहले हैं कालिदास, जो कुमार संभवम रघुवंशम की रचना की थी। दूसरे हैं धन्वंतरी, तीसरे अमर सिंह, तीसरे पड़क, चौथे बेताल भट्ट, बारामही, घटपड़क, शंकु, भरूच। चंद अनुसूतियों के अनुसार 9 विद्वानों की मंडली को नवरत्न कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों की मंडली थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। चीनी यात्री फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी में भारत आया और 414 ईस्वी में भारत से गया था। जो मध्य प्रदेश को, चंद्रगुप्त फाहियान ने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान ने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है।
फायन हमें बताता है कि राजद्रोह के अपराध में व्यक्ति को दायां हाथ काट लिया जाता था, यानी राजद्रोह के अपराध में व्यक्ति का दायां हाथ काट लिया जाता था। फायन के अनुसार कोई व्यक्ति हत्या नहीं करता था, यानी कोई व्यक्ति किसी की हत्या नहीं करता था, और ना ही कोई मांस मदिरा का सेवन करता और ना ही लहसुन प्याज का सेवन करता था। केवल कुछ चांडाल ही अपवाद थे जो नगर और समाज से बहिष्कृत थे, यानी नगर और समाज से बहिष्कृत थे। बाजारों में बूचड़ खाना, यानी बाजारों में बूचड़ खाना तथा मदिरालय नहीं थे, यानी फायर हमें बताता है कि उस समय बाजारों में बूचड़ खाने एवं मदिरालय नहीं थे। ये थे फायन से हमें विवरण से हमें प्राप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। जय हिंद।